तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि सीजेपी प्रोटेस्ट ने एक सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की है, वो है अकाउंटेबल बनाया सरकार को और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया है। इससे सरकार अब आगे गलती करने से डरेगी और नागरिकों के साथ धोखा देने देने से भी डरेगी। और कोई भी जो हादसा पहले हो जाते थे और कोई अकाउंटेबल नहीं होता था उनके प्रति, आज हर डिपार्टमेंट, हर विभाग का मंत्री आज अपनी जवाबदेही देने के लिए विवश होगा और वो सचेत भी होगा। लेकिन इस अकाउंटेबल और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ साथ हमने 5 बड़ी सफलता प्राप्त और की हैं, जिनको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये आंदोलन कितना बड़ा था और इसने कितना देश के नागरिकों को कितना कुछ दिया है और आगे भी ये बहुत कुछ देने वाला है आंदोलन देश के नागरिकों को। जो देश के नागरिक प्रजा के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे, उनको प्रजा की भांति ट्रीट किया जा रहा था और नेता जो शासक बनने का प्रयास कर रहे थे, राजा की भांति हमसे ट्रीट कर रहे थे, अपने आप को सर्वोपरि मान रहे थे। उन्हें उन्हें ये एहसास हुआ कि हम जनता के सेवक हैं। पहली बार ये एहसास हुआ उन्हें। 12 साल के बाद आज पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ है कि हम राजा नहीं, हम जनता के सेवक हैं। तो ये हमारी जीत है। अब आपको 5 वो बड़ी जीत और सफलताएं जानने का प्रयास करना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली सबसे बड़ी जीत, जो सरकार कार और आईटी सेल या गोदी मीडिया किसी भी आंदोलन को शुरू होने से पहले ही उसको एंटी नेशनल और देशद्रोहियों का आंदोलन ये कहकर दबा देती थी, उसे होने से पहले ही खत्म कर देती थी। आज वो आंदोलन हुआ भी है और आंदोलनकारियों को देश का नागरिक मानने को भी मजबूर हुए हैं। तो ये पहली जीत है, सबसे बड़ी जीत। दूसरी जीत, जो गोदी मीडिया, दल्ला मीडिया हमेशा सरकार की चाटुकारिता करने में लगा रहता था, उसका गुलाम बना हुआ था और सरकार की अच्छाइयों को गिनाने में लगा रहता था, वो आज बैलेंस बनाने लगा है और देश के नागरिकों की आवाज उठाने को भी मजबूर हुआ है। ये दूसरी जीत है। और तीसरी जीत ये भी महत्वपूर्ण है। जो लोग ये सोचकर बैठ गए या धारणा बना ली थी कि देश का कुछ नहीं हो सकता, गरीब गरीब रहेंगे, अमीर अमीर रहेंगे, उनका उनकी धारणा खत्म हुई है। उनको भी आज उम्मीद जागी है कि देश का सुधार हो सकता है। इस देश में भी आज समानता लाई जा सकती है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता लाई जा सकती है और सभी को न्याय दिलाया जा सकता है। तो ये तीसरी जीत। चौथी जीत, जिन लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को सभी को भय का माहौल था, वो बोलने से डरते थे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, चाहे संगीत के क्षेत्र के लोग हो, किसी भी क्षेत्र के लोग जो बोलने से पहले डरते थे कि ईडी सीबीआई आ जाएगी और सरकार हमें जेल में डाल देगी, वो आज बोले, पहली बार बोले। उनको भी उनके भी हिम्मत आई है बोलने की। और जो लोग आंदोलन में आने से डरते थे, शांतिपूर्ण आंदोलन में भी आने से डरते थे और बोलने से डरते थे, आज वो सड़क पर भी आए और बोले भी। तो ये चौथी जीत है जो आगे भी देश को सुधारने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पांचवी जीत, ये शायद बहुत जरूरी थी, ये सफलता बहुत जरूरी थी। लोगों को, लोग जो देश के नागरिक हैं वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जाति, धर्म, समुदाय में बटे थे। कोई भी किसी आंदोलन में पूरे एक साथ होकर, संगठित होकर साथ नहीं देते थे। इस आंदोलन में सभी साथ आए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई जाति धर्म विशेष के लोग हो, सभी साथ आकर सभी ने अपने इस आंदोलन को आवाज दी और सभी ने इसका सपोर्ट किया। इसकी बदौलत बदौलत ये आंदोलन सक्सेस हुआ और इसको कोई दबा नहीं सका। तो एकता, एकजुटता में बहुत शक्ति है, ये पहली बार देखने को मिला। तो ये वो 5 जीत थी उस अकाउंटेबल के अलावा, जो देश को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी आगे भी। इसी तरह से हम अगर एकजुट एक साथ रहे तो इन देश के जो 400-500 लोग जो अपने आप को राजा और लोगों को प्रजा समझते हैं, उन्हें ये याद रहेगा कि हम सेवक हैं और जो देश के नागरिक हैं वही असली राजा हैं और उनके अनुसार इस देश को चलाया जाएगा, न कि मन मर्जी से, अपने हिसाब से। ये देश का नागरिक अब नहीं होने देगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं इस आंदोलन ने।
अगर हम एक साथ एकजुट रहे, हिंदू, मुस्लिम या कोई भी धर्म, जाति विशेष में नहीं बाँटा जाएगा, तो हमारी काफ़ी जीतें प्राप्त कर सकते हैं। इस देश को हमारी ज़रूरत होगी, युवा पीढ़ी की ज़रूरत होगी, तब हमें आगे आना होगा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए हमें आज सभी को मिलकर आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि देश सभी का है और ही सभी को मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि ये राजनेताओं को बहुत देख लिया अपन ने, ये अपना सिर्फ अपने हित साधने में लगे रहते हैं, देश के विकास पर ना ध्यान देते हैं, ना ही देश के नागरिकों के विकास पर ध्यान देते हैं। ये लोगों को भरने में लगे रहते हैं और देश के रुपया, टैक्स के रुपया को अपने हित में लगाने लगे रहते हैं। तो आगे सावधान रखिएगा और इसी तरह से सहयोग और एकजुट रहिए।